शहर के एक छोटे से मोहल्ले में सासू माँ सुनीता देवी अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उनका स्वभाव सख्त लेकिन दिल से बेहद नर्म था। उनके जीवन में एक ऐसा दिन आया जब उनकी बहू का भाई यानी उनका दामाद अर्जुन पहली बार उनके घर आया। सुनीता देवी को रिश्तों की अहमियत समझने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दामाद से उनका रिश्ता अनौपचारिक और थोड़ा दूर सा रहा। अर्जुन एक सीधा साधा युवक था जो गांव से शहर नौकरी की तलाश में आया था। उसकी सादगी और मासूमियत ने सुनीता देवी को कुछ अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन के शहर में आने के बाद वह अक्सर अपनी बहन से मिलने आया करता। हर बार वह सुनीता देवी के लिए फल, सब्जियां या कोई न कोई छोटी मोटी चीज लाता। सुनीता देवी इसे एक सामान्य औपचारिकता समझती थी, लेकिन अर्जुन का आदर भाव और उनकी बातें धीरे धीरे सुनीता देवी के दिल को छूने लगी। एक दिन अर्जुन ने घर के कामों में सुनीता देवी की मदद की। वह उनके साथ रसोई में बैठकर सब्जियां काटने लगा। सुनीता देवी को ये देखकर अचरज हुआ कि आज के जमाने में भी ऐसा युवक है जो बड़ों की इतनी इज्जत करता। समय बीतता गया और अर्जुन और सुनीता देवी के बीच एक अनकहा लेकिन गहरा रिश्ता बन गया। अर्जुन उनकी तबीयत का ख्याल रखता, उनके साथ बैठकर चाय पीता और उनसे उनके पुराने दिनों की कहानियां सुनता। सुनीता देवी को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अर्जुन उनके अपने बेटे की तरह है। एक बार सुनीता देवी बीमार पड़ गईं। अर्जुन ने उनके लिए दवा से लेकर खाना तक का प्रबंध किया। उसने उनके आराम के लिए अपने काम की भी परवाह नहीं की। उस दिन सुनीता देवी ने महसूस किया कि अर्जुन उनके लिए केवल दामाद नहीं, बल्कि एक सच्चे बेटे जैसा है। सुनीता देवी ने अर्जुन को एक दिन अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तूने आज तक मुझे सास समझकर नहीं, बल्कि माँ समझकर ही सम्मान दिया है। मैं तुझसे ये वादा करती हूँ कि आज से मैं तुझे सिर्फ अपना दामाद नहीं, बल्कि अपना बेटा मानूंगी। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने सुनीता देवी के चरण स्पर्श किए और कहा, माँ, आपके जैसे सास ससुर हर किसी को मिले तो दुनिया में रिश्ते और भी खूबसूरत बन जाएं। उस दिन के बाद सुनीता देवी और अर्जुन का रिश्ता और भी गहरा हो गया। अब अर्जुन जब भी आता, वह सुनीता देवी के लिए कुछ खास लाने के बजाय उनके साथ समय बिताने को प्राथमिकता देता। सुनीता देवी ने महसूस किया कि सास और दामाद का रिश्ता भी उतना ही अनमोल हो सकता है जितना माँ और बेटे का। उन्होंने ये भी सोचा कि रिश्तों को समझने और उन्हें निभाने में प्यार और आदर ही सबसे बड़ी पूंजी है। एक छोटे से गांव में, जहां हर तरफ हरियाली और सादगी थी, वहां रहने वाली एक महिला, सावित्री, अपने दृढ़ व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी। सावित्री का एकमात्र बेटा था, अजय, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। उसकी पत्नी नेहा आधुनिक सोच की थी, लेकिन परंपराओं का भी सम्मान करती थी। अजय की शादी के बाद सावित्री के जीवन में एक नया रिश्ता जुड़ने वाला था, उसका दामाद। नेहा के भाई रोहित शहर में एक बड़े व्यवसायी थे और अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। शादी के कुछ महीने बाद रोहित ने अपनी बहन से मिलने गांव आने का निश्चय किया। सावित्री ने पहले कभी अपने दामाद से मुलाकात नहीं की थी, लेकिन उसकी अच्छी छवि ने सावित्री के मन में उत्सुकता जगा दी। जब रोहित पहली बार सावित्री से मिला, तो उसने आदरपूर्वक उनके चरण छुए और मिठाई का डब्बा भेंट किया। सावित्री ने महसूस किया कि यह युवक न केवल संस्कारी है, बल्कि दिल से भी बहुत विनम्र है। गांव में रहने के दौरान रोहित ने सावित्री के साथ समय बिताना शुरू किया। वह उनके जीवन के अनुभव सुनता, उनकी समस्याओं में मदद करता और उनका ध्यान रखता। सावित्री ने धीरे धीरे महसूस किया कि रोहित केवल उसका दामाद नहीं, बल्कि एक बेटा भी बन सकता है। एक दिन जब सावित्री बीमार पड़ गई, तो रोहित ने उनकी पूरी देखभाल की। उसने दवा से लेकर भोजन तक हर चीज का ध्यान रखा। सावित्री के मन में रोहित के प्रति सम्मान और प्यार और भी बढ़ गया। सावित्री ने एक दिन रोहित से कहा, तुम्हारे जैसे दामाद पाकर मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। तुमने जो प्यार और सम्मान मुझे दिया है, वह अमूल्य है। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप केवल मेरी सास नहीं, मेरी माँ भी हैं। उस दिन से सावित्री और रोहित का रिश्ता केवल औपचारिक नहीं रहा, वे एक दूसरे के दुख सुख के साथी बन गए। सावित्री ने अपने दिल में एक और बेटे को जगह दी,
और रोहित ने अपनी मां की तरह उनकी सेवा करने का वचन दिया। गांव और शहर के अन्य लोग सावित्री और रोहित के इस अनोखे रिश्ते की चर्चा करने लगे। लोगों ने देखा कि कैसे एक सास और दामाद एक दूसरे के जीवन का अहम हिस्सा बन गए थे। ये कहानी केवल एक सास और दामाद के रिश्ते की नहीं थी, बल्कि ये दिखाती थी कि जब दो दिल एक दूसरे को सम्मान और प्यार देते हैं, तो हर रिश्ता खूबसूरत बन सकता है।